जय महाकाल, जय माँ काली। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। महादेव और माँ काली का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे और आप सभी तंदुरुस्त रहें। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार भी चल रही थी और किसी काम से व्यस्त भी चल रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके लिए एक नई जानकारी के साथ रोज़ एक वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन आप सब भी मेरे साथ सहयोग कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप सबके साथ लाइव जुड़ सकूँ और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो उन सब का मैं आंसर दे सकूँ। तो आइए, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों का मेरे पास एक सवाल आता है कि हमारे पास गुरु नहीं है, तो हम किसी साधना को अगर करना चाहते हैं तो गुरु अपने इष्ट को कैसे बनाए। तो देखिए, अगर आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप माता दुर्गा की या माँ काली की साधना कर रहे हैं तो आप महादेव को गुरु बना सकते हैं। और माता काली या किसी भी नहीं, मतलब आप अगर महादेव को गुरु बनाते हैं तो आप किसी भी देवता या देवी की साधना को आराम से कर सकते हैं। तो आप महादेव को गुरु बना सकते हैं अपना। बाकी कई लोग माँ काली को भी बनाते हैं, कई लोग अपने गुरु माँ काली को भी बना लेते हैं और महादेव को भी बनाते हैं। तो अगर आप मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर आप महादेव को गुरु बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप महादेव को गुरु बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किसी भी शुभ दिन का चुनाव करना पड़ेगा। आप सबसे पहले या तो किसी सोमवार का दिन चुन सकते हैं या शिवरात्रि का दिन चुन सकते हैं या फिर आप कोई भी शुभ दिन चुन सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, एक दिन पहले आपको मैं सामान बता देती हूँ कि आप उस सामान को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे कि पंचामृत का सामान हो गया, गंगा जल हो गया और माता पार्वती के लिए चुन्नी होगी, उनका श्रृंगार हो गया, थोड़ा-सा इत्र हो गया, मिठाई हो गई, गेंदे की माला हो गई, भांग, धतूरा और बेलपत्र हो गया, सफ़ेद चंदन हो गया और थोड़े से चावल हो गए, रोली हो गई, मोली हो गई, अक्षत्र हो गए, चावल हो गए, ये सब चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे महादेव को आप गुरु बनाने के लिए सोमवार का दिन चुन रहे हैं, तो आपने सोमवार के दिन सुबह बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर स्नान आदि से निर्मित होना है, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और आपको क्या करना है, मंदिर जाना है। सबसे पहले मंदिर जाना है। मंदिर जाकर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सबसे पहले जो शिवालय होता है उस शिवालय को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। 1 बाल्टी पानी लेकर वहाँ अच्छे से साफ कर लेना है, धो लेना है, ठीक है। फिर आप जो जल का लोटा लेके गए थे जिसमें आपने गंगा जल डाला था, वहाँ सबसे पहले उस गंगा जल वाले जल का से आपने गणेश जी को स्नान कराना है। उसके बाद कार्तिकेय जी को, महादेव को, माता पार्वती, नंदी भगवान को कराना है। फिर जो आप पंचामृत लेके गए थे वो आपको महादेव के ऊपर डालना है और दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए उनका अच्छे से लेप करना है। फिर आपने साफ जल से स्नान करा देना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक दिया लेके जाना है साथ में, जिसमें आपने देसी घी भरना है और 2 बाती लगानी है, एक महादेव के नाम से और एक माता पार्वती के नाम से खड़ी बाती लगानी है। फिर आपने दिया जला देना है। उसके बाद आपने जैसे स्नान करा लिया, फिर आपने क्या करना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प करना है कि हे महादेव, मुझे कोई गुरु ना मिलने के कारण मैं आपको अपना गुरु मानने जा रहा हूँ और मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम हो, आपके पिता पति का नाम या आपका स्थान, गोत्र, आप और दिन, जिस दिन आप कर रहे हैं, जैसे सोमवार का दिन, समय और ये सब बोलते हुए, और आपने बोलना है कि मैं आज आपको अपना गुरु मान रहा या मान रही हूँ और आप भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए गुरु बनकर, और गुरु रूप में मैं आपके इस मंत्र का जप करूँगा या करूँगी। मंत्र के रूप में आप बता सकते हैं महादेव को कि मैं आपका ये मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय का, मैं आपका गुरु रूप में ये मंत्र का जप करूँगी। ठीक है, ये चीज़ बोलते हुए आपने जल को छोड़ देना है वहीं पर। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे स्नान वगैरह करवा लिया, फिर आपने सफ़ेद चंदन से सबसे पहले गणेश जी को तिलक करना है। उसके बाद महादेव को त्रिपुंड लगाना है। और उसके बाद उसके त्रिपुंड बनाने के बाद उनके ऊपर श्री राम लिख देना है और
कार्तिकेय जी को तिलक करना है, माता पार्वती को आपने सिंदूर का टीका या हल्दी का टीका लगाना है, नंदी भगवान को लगाना है सफ़ेद चंदन का टीका। ये सब करने के बाद फिर आपने क्या करना है, वस्त्र रूपी आप थोड़ा सा कलावा तोड़ के गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, वस्त्र रूपी आप थोड़ा सा कलावा तोड़ के कार्तिकेय जी को चढ़ा सकते हैं, और वस्त्र रूपी थोड़ा सा कलावा तोड़ के आप नंदी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने माता पार्वती और महादेव को का गठबंधन करना है कलावे से 7 बार, ठीक है। ये सब कर लिया, फिर माता पार्वती के ऊपर चुन्नी चढ़ा देनी है, जो आप श्रृंगार का सामान लेके गए थे वो श्रृंगार चढ़ा देना है, और जो आप इत्र लेके गए थे वो किसी रुई में लेकर महादेव के शिवलिंग पर रख देना है और माता पार्वती के चरणों में रख देना है। इस तरह से करना है। उसके बाद जो आप मिठाई लेके गए थे सबसे पहले गणेश जी को चढ़ानी है, कार्तिकेय जी को, महादेव को, माता पार्वती को, नंदी भगवान को चढ़ा देना है। जो आप गेंदे की माला ले गए थे वो भी आपको गणेश जी को, कार्तिकेय, माता पार्वती, महादेव और नंदी भगवान को चढ़ा देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक रुद्राक्ष की माला भी लेके जानी है साथ में। अगर आपको है तो ठीक है, नहीं है आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रुद्राक्ष की माला लेके गए हैं तो वो आप थोड़ी देर शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप बोलिए कि हे महादेव, मैं इस रुद्राक्ष की माला से आपका गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करूँगी या करूँगा, तो आप कृपा करके अपना आशीर्वाद इस माला में मुझे प्रदान कीजिए, ये कहना है। और आप साथ में ही अपना आसन भी लेके जाइए, और आसन बिछाकर और आपने क्या करना है, वो माला महादेव के शिवलिंग से उठाकर वहीं बैठकर आपने 11 माला ओम नमः शिवाय की गोमुखी में डालकर मंत्र जप करना है, ठीक है। फिर जैसे आपकी माला पूरी पूरी हो जाती है, आपने उस माला को माथे से लगाकर महादेव से बोलना है कि हे प्रभु, मैंने आपकी ये माला से जप किया है ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 माला, और मैं 11 दिन ही आपके इस मंत्र का जप करूँगा या करूँगी। आप मुझे अपनी शक्तियाँ प्रदान कीजिए और मुझे गुरु बन के मुझे गुरु का आशीर्वाद दीजिए। ये सब करने के बाद फिर आपने घर आ जाना है। फिर आपने क्या करना है, उसी दिन सोमवार के दिन ही आपने क्या करना है, शाम को आपके मंदिर में आपको एक फ़ोटो माता पार्वती की और महादेव की जो फ़ोटो होती है छोटी सी 10-5 रुपए की मिलती है, वो आपने रख लेनी है, और उनके आगे एक घी का दिया जला देना है। और शाम को जैसे 6-7 बजे के टाइम में आपने उनके आगे घी का दिया जलाना है, आसन बिछाना है, और उसी माला से फिर आपने 11 माला 11 दिनों तक जप करना है, ठीक है। एक ही टाइम रखना है, जो वस्त्र पहन के करेंगे उसी वस्त्र को पहन के करें। 11 दिन तक आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, 11 दिनों तक, ठीक है। जिस तरह से आप जैसे जैसे आप 11 दिन 11 माला जप करेंगे ना, तो आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन में आपको थोड़े थोड़े अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे सपने के माध्यम से। पहले तो आपको कुछ डरावने सपने दिखेंगे, आप घबराना नहीं। फिर जैसे जैसे आपके 5-6 दिन पूरे होंगे तो आपको नंदी भगवान दिखने स्टार्ट होंगे, बैल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे सपने के माध्यम से, सांप दिखेंगे, तो आप घबराना नहीं। फिर उसके बाद जैसे आपके 9-10-11 दिन पूरे होने लगेंगे, तो आपके दरवाजे पे कोई भी एक, अगर कोई साधु संत आ रहा है, कोई मांगने वाला भी आ रहा है, तो आप उनको वापस खाली ना लौटाएं, आप उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा ज़रूर दें, ठीक है। और आप उसके बाद जब इस बीच अगर 11 दिन के बीच अगर कोई सोमवार आता है, तो आप सोमवार में मंदिर जाएंगे, उस मंदिर जाके महादेव की वही गंगा जल से स्नान करवाएंगे, जल जल के साथ स्नान आदि करवाएंगे, और फिर वहीं आसन लगा के अपना 11 माला वहाँ मंदिर में बैठ के जप करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप महादेव की 11 दिनों तक ये गुरु गुरु और शिष्य वाली साधना करके देखिए, आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपके 11 दिन पूरे हो जाते हैं, आपने क्या करना है, फिर मंदिर जाना है, महादेव का पूरा स्नान आदि कराना है अच्छे से। जैसे जल का लोटा लेके गए, आपने स्नान आदि करा दिया, ठीक है, टीका लगा दिया, त्रिपुंड लगा दिया, फिर 11 माला वहीं बैठ के जप किया, और महादेव को बोलना है कि महादेव, आपको जो भी अनुभव हो आप अपने घर में किसी को ना बताएं, ठीक है। आप सीधा शिवलिंग के पास महादेव के आगे बैठे और उनसे बोले कि हे प्रभु, मैंने 11 दिन आपकी 11 माला की ओम नमः शिवाय की साधना की थी, और मुझे यही अनुभव हुए थे, और मैं अपने अनुभव आपको बता रहा या बता रही हूँ, और मैं आपसे आपका बहुत शुक्रिया करती या करता हूँ कि आपने मुझे शिष्य रूप में आपने मुझे
अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और अब से मैं आप जो भी साधना करना चाहते हैं, अगर माँ काली की करना चाहते हो तो आप बताइए कि हे महादेव, मैं माँ काली की साधना कर रहा या करने जा रही हूँ और इस मंत्र के साथ करने जा रहा या करने जा रही हूँ। आप मुझे अब मेरी उस साधना में सफलता प्रदान कीजिए। इस तरह से आप कोई भी साधना अगर उठाते हैं महादेव के आगे, सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय की 11 दिन की साधना कीजिए। उसके बाद आप जो भी साधना उठाएंगे महादेव के आगे बोलकर, आपको 101% उस साधना में सफलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि महादेव के साथ सभी शक्तियाँ चलती हैं। आपको पता है महादेव के साथ माता पार्वती भी हैं, माँ काली भी हैं, भैरव भी हैं, हर चीज़ महादेव के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप महादेव को अपना गुरु बनाते हैं और किसी भी साधना में उतरते हैं तो आपको ज़रूरी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप इस तरह से करके देखिए, आपको 101% सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपको कोई भी जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जय महाकाल, जय महाकाल।